चाहत थी साधु बनने की और पहुंच गए सत्ता के शीर्ष पर। मोदी भारतीय राजनीति के उन हस्तियों में से हैं जिन्होंने शून्य से शीर्ष तक का सफर तय किया है। साल 2001 की बात है। साधारण आंखों का ये सपना असाधारण हकीकत में बदल रहा था। चौदह साल बीजेपी के पैंतरेबाजियों में पैर जमाने के बाद गुजरात में मोदी राज का आगाज हुआ। यूं तो लोगों ने मोदी को डूबती नैया का खिवैया बनाकर भेजा था, लेकिन परिवार छोड़ सत्ता में उतरे इस शख्स ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सर्वोच्चता को साधने के अवसर में बदल दिया। उसके हाथों में विकास की कलम थी और आंखों में विकास का सपना। बीजेपी ने केशुभाई पटेल के इस शिष्य को गुजरात का सीएम बनाने का फैसला लिया। मोदी ने इस अवसर का ऐसा फायदा उठाया कि हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया और मोदी बन गए सूबे की सियासत के सम्राट। मोदी ने राजनीति के मायने बदल कर रख दिए। साथ ही मोदी सत्ता के गलियों में वहां पहुंच गए जो शायद उनकी साधारण आंखों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लोकसभा चुनाव का वो दौर जहां हर पार्टी सत्ता की गद्दी हथियाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उनके पास हथियार के नाम पर बयानों के बाण थे और बचाव के लिए यू टर्न। इस दौर में हर पार्टी बस ये साबित करने में लगी थी कि जनता के लिए उनसे बड़ा हमदर्द और कोई हो ही नहीं सकता। इन सब के बीच एक पार्टी थी जो अपने इरादों के दम पर चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। इस दौर में मोदी की लोकप्रियता को कैश करने में लगी थी। वहीं दूसरी ओर हर पार्टी जनता को मनाने में लगी थी, जो जनता उनके लिए जनार्दन बन चुकी थी। वोटिंग परसेंटेज हर पार्टी की कयासों को उलझा रही, लेकिन हर पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की सत्ता को हासिल करना। चुनाव के बाद वो दिन आ ही गया। वो सुबह आ गई जिसका इंतजार सियासी दलों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी था। लेकिन ये सुबह बीजेपी के लिए एक नई किरण लेकर आई और जनता का समर्थन बीजेपी के पक्ष में नजर आया। बीजेपी बन गई देश की नंबर 1 पार्टी, लेकिन इस जीत का श्रेय उस शख्स को दिया गया जिसने बीजेपी को इस बुलंदी पर पहुंचाया और देश में हर तरफ नमो नमो गूंज उठा। विपक्षी पार्टियों ने इस नतीजे की कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी हार का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन मोदी की लहर ही ऐसी थी कि चुनावी मैदान में उनके आगे हर पार्टी धूल चाटती नजर आई और मोदी बन गए देश की सबसे बड़ी सत्ता के सम्राट। मोदी में ऐसा हुनर था जिसने विरोधियों को भी अपना कायल बना दिया और जनता को भी ये लगने लगा कि अब नई सरकार के साथ देश के लिए अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन नई उम्मीद के साथ देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है ये सरकार। अब देखना होगा कि जिस उम्मीद
उम्मीद के साथ जनता ने मोदी को सत्ता की शीर्ष पर बैठाया, वो उम्मीद कहां तक पूरी होती है। वल्लभ टीवी के लिए आशीष परासर की रिपोर्ट।